आपने ये क्या कह दिया कि उनके पास हिमालय में भगवान दर्शन देने आते थे, लेकिन गंगा जी में भी डूब गए। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? भगवान जब आते थे तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान मांगना चाहिए था। भगवान तो बहुतों के पास आए, तो क्या सब मुक्त ही हो गए क्या? जो मांगा उन्होंने उसको वही दे दिया। की थी तो उन्होंने बड़ी भारी गलती, लेकिन दंड थोड़ा ही तो मिला। जो 20 साल पहले ब्रह्म ज्ञान मिलना था वह 20 साल बाद मिला, लेकिन मिला। साधक का अगला जन्म सोकर जागने जैसा है। मानो उन्होंने समाधि ली और 5-10 साल के बाद समाधि तोड़ दी। इस प्रकार सभी संतों का, शास्त्रों का कहना है कि आप भगवान के लिए घर से चल दिए हैं तो बीच में बाधाएं आएंगी, लेकिन देर सबेर वहां निश्चित पहुंचेंगे। भगवान के लिए संसार का त्याग करना आपका काम है और आपके प्रारब्धों से आपके ही द्वारा युद्ध करता हुआ आपको अपने पास ले जाना है, भगवान का काम है। जब निष्कामी साधक साधना कर रहा होता है तो उस समय उसकी पूर्व की सकामता के कारण से भी शब्द, स्पर्श आदि रूप, विषय तथा मान सम्मान आते ही हैं, परंतु जब वह उसका त्याग करता है तब आत्मज्ञान के साधन आ जाते हैं। महर्षि अगस्त्य के पास देवराज इंद्र आ गए और कहा, हे महामना, आए इस विमान पर बैठे। स्वर्ग के सारे देवता आपकी प्रतीक्षा में हैं, वहाँ पर चलकर शोभा बढ़ाएं। हे महर्षि, आपने अपने योग जप तप से महत स्वर्ग पद को प्राप्त किया है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कुटिया के बाहर से लक्ष्मण ने पूछा, हे प्रभु, ये कौन हैं जिनके पांव धरती पर नहीं स्पर्श कर रहे हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, ये देवराज इंद्र हैं, जो देवताओं के साथ इस महर्षि से स्वर्ग में चलने की याचना कर रहे हैं। उन्होंने अपने योग बल से ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि सशरीर लोक लोकांतरों में भी आ जा सकते हैं। स्वर्ग तो उनके लिए क्या बड़ी बात है। उधर महर्षि अगस्त्य ने कहा, हे देवराज, मेरे पास इस समय एक ऐसा अतिथि आने वाला है जो विशंभर कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। मैं उसी का आतिथ्य करने में स्वर्ग के सुख का अनुभव करूंगा। आपका स्वागत है देवराज, आपका स्वागत है। अब आप अपने लोक जा सकते हैं। उसी समय भगवान श्री राम ने उस महर्षि की कुटिया में पदार्पण किया और दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। प्रभु श्री राम के आने के पूर्व देवराज इंद्र ने ऐसी ही परीक्षा शरभंग एवं सुतीक्ष्ण आदि संतों की भी ली थी। इसी प्रकार महर्षि भरद्वाज के द्वारा प्रकट की गई सिद्धियों का महात्मा भरत ने भी तिरस्कार कर दिया था। ब्रह्म के आने के पूर्व आपके पास दिव्य सुख आएगा, अर्थात माया आएगी। साधक यदि निष्कामी है तो उसके पूर्व की सकामता सिद्धि बनकर आएगी, और जब वह उसका त्याग करेगा तो उसका भगवान आएगा। महर्षि अगस्त्य एवं स्वामी राम तीर्थ में इतना ही अंतर है कि महर्षि अगस्त्य ने पद प्रतिष्ठा को देवराज इंद्र के द्वारा बहुत कहने पर भी स्वीकार नहीं किया। स्वामी राम तीर्थ ने जिस समय ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का समय आया, उसी समय भारत की तरफ से संतों का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर विदेश जाना स्वीकार कर लिया। अब आए देखते हैं कि भगवान सकामियों के विषय में क्या कहते हैं। इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, लेकिन सकामियों की तो अनेक बुद्धियां होती हैं, अर्थात अनेक सिद्धांत होते हैं जो विषयी हैं, जो कर्म फल की ही स्तुति करने वाले, वेद वाक्यों में ही विश्वास करने वाले हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्रिय वस्तु है तथा जो स्वर्ग से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं। वे मूढ़ पुरुष इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग एवं ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।
निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। इसका तात्पर्य है कि भक्ति पथ वाला है तो कहता है, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। अर्थात वह जो भी कुछ जप तप योग दान धर्म करता है उसके बदले में एकमात्र भगवान को ही चाहेगा। यदि वह ज्ञान योग के अंतर्गत निष्काम कर्म योगी है तो उसके पास एक ही निर्णय है कि मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा ही हूँ। मैं शरीर वाणी मन और बुद्धि के द्वारा गुरु आज्ञानुसार चित्त शुद्धि के लिए जप तप योग कर रहा हूँ। परंतु सकामी के पास तो अनेक सिद्धांत होते हैं। वे मूर्ख कहते हैं कि जो सामने है उसे देखना चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसे किसने देखा है। जो निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म चिल्ला रहे हैं तो क्या वे निर्गुण रूप हो गए? किसने देखा कि वे निर्गुण रूप हो गए? स्वर्ग तो स्पष्ट ही दिखाई भी दे रहा है और अनुभव में भी आ रहा है। तंत्र मंत्र योग की सिद्धि सामने दिखाई पड़ती ही है, इसलिए वे अनेक लोकों की कल्पना कर उन्हीं लोकों में जाने के लिए बहुत से प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं, स्वर्ग से परे भी कुछ होता है क्या? पूरे वेद अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद स्वर्ग की महिमा गाते रहते हैं। यही नहीं, यदि उनके मंत्रों को शुद्ध वाणी से शुद्ध उच्चारण से सिद्ध किया जाए तो वे स्वर्ग के प्रदाता भी हो जाते हैं। ऐसे वे मूढ़ उन दिखाऊ शोभा युक्त ताल एवं मात्राओं से आवाहन किए जाने वाले चित्त को मोहित करने वाले मंत्रों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग की कामना से आहत हुए चित्त वाले आत्मज्ञान की साधना से वंचित रह जाते हैं। ऐसे दिव्य भोगों एवं ऐश्वर्यों में आसक्त चित्त वालों की भी कभी निश्चयात्मिका बुद्धि हो ही नहीं सकती कि मैं आत्मा हूँ। वे ऐसी घोषणा कर ही नहीं सकते। यही नहीं, वे जब आपत्ति विपत्ति में फंस जाते हैं तो पूरी तरह अपने भगवान के हो जाते हैं, और जब काम निकल जाता है तो पुनः बाल बच्चों जाति परिवार के हो जाते हैं। कभी तो अपने को देवताओं का भक्त समझ लेते हैं, कभी अपने को कुल गुरु का भक्त समझ लेते हैं, और कभी अपने को महापापी समझ लेते हैं। दूसरे पर घोर आपत्ति विपत्ति आने पर वे पंडित बन जाते हैं तथा अपने ऊपर वैसी स्थिति आने पर तो वे मूर्ख बन जाते हैं। कभी तो कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, और कभी कहते हैं कि मेरा शरीर है। कभी तो कहते हैं कि मेरे शरीर में ज्वर हो गया है, एवं कभी कहते हैं कि मुझे ही ज्वर हो गया है। कभी तो कहते हैं कि मेरा मन खराब है, और कभी कहते हैं कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ। वे स्वर्ग की कामना से इतने आहत हो जाते हैं कि त्रिशंकु जैसा अपने वशिष्ठ जैसे गुरु का अपमान कर देते हैं। यही नहीं, वेद का गायन करने वाले भी जन्म कर्म के फल को देने वाली साधनाओं का ही उन मूर्खों के सामने गायन करते हैं, जबकि उस वैदिक साधना अर्थात कर्म कांड में विधि निषेध की बातें भी बहुत हैं। लेकिन वे करें तो करें क्या, क्योंकि उनके भीतर नाना प्रकार की कामनाओं ने जगह बना ली है। तामस राजस एवं सात्विक भेदों से उनके पास 3 प्रकार की बुद्धि तो पहले से ही है, किंतु मनमाना व्यवहार करने से, मनमाना वेद पुराण शास्त्र पढ़ने से उनकी बुद्धि असंख्य हो गई है। अतः वे स्वर्गीय सुख की कामना से जीवन कर्म कांड में ही लगे रहते हैं। इस कर्म योग में यहाँ इसका तात्पर्य है, क्या कोई और कर्म योग है क्या? हाँ है, अभी 3रे अध्याय का भी कर्म योग है। जिस कर्म योग की व्यवस्था गृहस्थाश्रमी साधकों के लिए है, यह कर्म योग तो उन ब्रह्मचारियों के लिए है जिन्होंने घर से तो संन्यास ले लिया है लेकिन कर्म वासना से मुक्त नहीं हो पाए हैं। उनके लिए गुरु आश्रम में गुरु आज्ञानुसार कर्म करने का विधान है। भगवान ने सांख्य योग से अर्जुन के लिए एक सीढ़ी ही नीचे उतरने का मन बनाया है। सांख्य योग अंतिम सीढ़ी है, उसके नीचे विशुद्ध कर्म योग दूसरी सीढ़ी है, 3रे अध्याय का कर्म योग 3री सीढ़ी है, इत्यादि इत्यादि। भगवान ने पहले अंतिम सीढ़ी से ही अर्जुन को बुलाया, आ जाओ
आ जाओ, कोई कठिन नहीं है आना। जब अर्जुन ने अपने को असमर्थ पाया तब दूसरी सीढ़ी से बुला रहे हैं, अब तो आ जाओ, तथा उनकी शक्ति सामर्थ्य का बोध भी करा रहे हैं। भक्त अर्जुन के पांव इस आध्यात्मिक मार्ग में धीरे धीरे गिरते पड़ते चलने वाले बालक के समान हैं, इसलिए दूसरी सीढ़ी पर जाने को वो मना कर देंगे। अतः भगवान पुनः एक सीढ़ी नीचे आकर उनको अपने पास आने के लिए बाध्य करेंगे। जब वे वहाँ भी आने में असमर्थता व्यक्त कर देंगे तब प्रभु सीढ़ी छोड़कर दिव्य विमान का प्रबंध करेंगे। 9वें अध्याय का राजयोग ही दिव्य विमान है। कृपालु भगवान नारायण स्वयं अर्जुन के पास आकर उन्हें विमान में बिठा कर ले जाएंगे। अर्जुन सन्यासी बनना चाहते हैं तो ठीक है, लोग कहते ही हैं कि सन्यासी अर्थात सर्वनाशी। भगवान पहले अर्जुन की द्वैत बुद्धि का नाश कर देंगे, फिर सन्यासी बनाकर युद्ध कराएंगे और युद्धोपरांत बाहर का सन्यासी बनाकर हिमालय अर्थात बद्रीनाथ भेज देंगे। मानो भगवान कह रहे हैं कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बहुत सी बुद्धियां हैं, ये सब के सब एक एक बुद्धि के सागर हैं जिनमें सारे संसार के लोग फंसे हुए हैं। अपने ढंग से इन लोगों ने शास्त्र पुराणों की व्याख्या करके अनर्थ पैदा कर दिया है। इनकी ऐसी दिव्य व्याख्या है कि अपनी झूठी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भ्रम से भी युद्ध करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये लोग तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे विपक्ष में खड़े हैं। मस्त भाष्य में एक बड़ा ही सटीक उदाहरण है कि एक बुढ़िया का पोता उसे गाली दिए जा रहा था और लोग हंसे जा रहे थे। किसी ने कहा, क्या सुन रही हो, लज्जा नहीं आती? बुढ़िया ने कहा, अपना है तभी तो गाली दे रहा है, दूसरा तो गाली देने नहीं आएगा। इस उदाहरण के अनुसार तो विपक्षी भगवान को गाली दिए जा रहे हैं तो भी पितामह भीष्म सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र तो मेरा पुत्र ही है, दुर्योधन मेरा पोता ही है, क्या करूं, अपने वालों के साथ तो रहना ही पड़ेगा। निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही है कि ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह निश्चयात्मिका बुद्धि है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को प्राप्त करना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। भगवान के कर्म योग से भी भगवान ही प्राप्त होते हैं। यह सभी जानते हैं कि आत्मा ही आत्मा को देखता है, अर्थात निर्विकार साधक ही इस मनुष्य लोक में आत्मा से होने से निर्गुण निराकार आत्मा की अनुभूति कर पाता है। अर्जुन के मन में आया कि वेद तो ब्रह्म की वाणी है, फिर ये वेदों की आलोचना क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उनके मन की बात का ही उत्तर दिया है कि सकामियों के लिए ही वेद ब्रह्म की वाणी है, किंतु निष्कामियों के लिए तो सद्गुरु का वाक्य ही वेद वाक्य अर्थात ब्रह्मवाणी है। सकामियों की निश्चात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। भगवान मानो ऐसा कहकर अर्जुन को उलाहना दे रहे हैं कि तुम अभी भी अपने को आत्मा नहीं मान पाए हो। जब तुम्हारे जैसा निर्विकार शिष्य ही मुझ जैसे सद्गुरु का कहना नहीं मान पा रहा है तो औरों की तो बात ही क्या है। प्रभु ने पहले मंत्र से गुरु मंत्र दिया है। गुरु मंत्र जापक को गुरु के सिद्धांत को भी स्वीकार करना चाहिए, गुरु के व्यवहार को भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने मंत्र दे दिया तो आप मंत्री हो गए, भक्त हो गए। गुरु नाम लेना और गुरु व्यवहार लेना ये दो बातें हैं, तब गुरु दीक्षा पूरी होती है। भगवान ने अपने शिष्य अर्जुन के प्रति दीक्षा देने के उपरांत व्यवहार की बात करनी प्रारंभ कर दी है। स्वयं महाराज के गुरुदेव कहा करते थे कि यदि आध्यात्म विद्या प्राप्त करने में 12 वर्ष लगे हैं तो साधु व्यवहार सीखने में 24 वर्ष लगेंगे। महाराज महात्मा अर्जुन की बात क्या करे, स्वयं उसे कभी कभी अपनी मूर्खता पर हंसी आती है। सन 1975 में महाराज ने गुरुदेव से गुरु दीक्षा की मांग की तो गुरुदेव ने राजयोग दे दिया। महाराज ने सोचा कि इन्होंने कोई मंत्र तो दिया ही नहीं, अतः पूछा कि आपने तो कोई मंत्र दिया ही नहीं। तो गुरुदेव मौन थे, मानो कह रहे हों कि जो दिया है उसी से जप तप योग का फल मिल जाएगा। कालांतर में जब रहस्य समझ में आया
तब पता चला कि सद्गुरु के पास शिष्य से कहाँ कहाँ कैसी कैसी भूल हो जाती है। यदि आपका सद्गुरु आपको राजयोग का अधिकारी समझता है, किंतु मूर्खतावश अपनी शक्ति सामर्थ्य पर विचार नहीं करने से उस राजयोग के प्रति आदर भाव नहीं रखते, तो आप क्रिया में प्रवेश कर जाएंगे। आपने भक्त अर्जुन की तरह कई शास्त्र पढ़ लिए हैं। योग शास्त्र में तो आपने पढ़ा ही है कि मूलाधार चक्र पर धारणा करने से पृथ्वी में जो रहस्य छिपा हुआ है वह विदित हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र पर धारणा करने से जल में जो रहस्य छिपा हुआ है उसका पता चल जाता है। पृथ्वी तत्व पर धारणा करने से गरिमा नामक सिद्धि मिल जाती है। वायु तत्व पर ध्यान करने से लघिमा नामक सिद्धि मिल जाती है, इत्यादि इत्यादि। वह मूर्ख साधक कहता है कि भगवान पहले ही राजयोग का उपदेश करते रहे हैं, किंतु क्या 6 शास्त्र 18 पुराण लिखने वाले मूर्ख थे क्या वे ऋषि राजयोग का उपदेश नहीं कर सकते थे? महाराज उन्द्राग्राही साधकों से कहता है कि ये सारी सिद्धियां तो राजयोग से भी मिलती हैं। अंतर इतना ही है कि क्रिया योग से सकामी को सिद्धियां मिलती हैं और राजयोग से सिद्धियों के अतिरिक्त ब्रह्मराज अर्थात ब्रह्म ज्ञान भी मिल जाता है। हाँ, यदि क्रिया योग भी किसी निष्कामी साधक को सद्गुरु से मिला है तो वह भी तन मन वचन हृदय को पवित्र कर ब्रह्म ज्ञान का देने वाला ही होता है। भगवान नारायण वेद की निंदा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि चारों वेद उन्हीं की वाणी है। अथर्ववेद उनकी वैखरी वाणी है, ऋग्वेद उनकी मध्यमा वाणी है, यजुर्वेद उनकी पश्यंती वाणी है, सामवेद उनकी परावाणी है। अथर्ववेद गृहस्थ आश्रम का, ऋग्वेद वानप्रस्थ आश्रम का, यजुर्वेद ब्रह्मचर्य आश्रम का तथा सामवेद संन्यास आश्रम का प्रतिनिधित्व करता है। मानो मूर्ति पूजन अथर्ववेद है, मातृ पितृ एवं पितर पूजन ऋग्वेद है, कुल गुरु पुरोहित एवं देव पूजन यजुर्वेद है और सद्गुरु पूजन ब्रह्म पूजन सामवेद है। यदि किसी अबोध बालक की आँख में ऐसा रोग हो जाए जिससे सूर्य का दर्शन करना उसके लिए मना हो जाए, लेकिन वह बालक माने ही नहीं, तो ऐसी विषम अवस्था में उस बालक से सूर्य भगवान की आलोचना इस प्रकार करनी ही पड़ जाएगी कि बेटे इस समय मल मास चल रहा है, ऐसे में सूर्य भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंधे हो जाओगे। यह प्रसंग मात्र बच्चों को समझाने के लिए ही है। इसी प्रकार जो मूर्ति पूजा में आसक्त हो गया है तथा माता पिता की अवहेलना कर रहा है, तो उसके सामने मूर्ति पूजा का विरोध किया जाएगा। तथा जो अज्ञानी माता पिता में ही आसक्त है तथा कुल गुरु पुरोहित आदि की निंदा करता है, तो उसके सामने माता पिता की अपेक्षा कुल गुरु आदि की महत्ता स्थापित की जाएगी। तथा जो भौतिक गुरु में आसक्त होकर सद्गुरु की ओर से उदासीन है, उसके सामने भौतिक गुरुओं की आलोचना की जाएगी। वैसे ही जो सद्गुरु की भौतिक पूजा में आसक्त हैं, उसके सामने सद्गुरु स्वयं अपनी आलोचना करके अपने सिद्धांत की प्रशंसा करेगा। कुछ लोग सद्गुरु को मानते हैं, सद्गुरु के सिद्धांत को नहीं मानते। वैसे लोगों के लिए सद्गुरु स्वयं कहता है कि मैं शरीर नहीं सिद्धांत हूँ, मेरे सिद्धांत की उपासना करो। कोई कहता है कि भौतिक गुरु में आसक्त चित्त वाले के पास सद्गुरु की प्रशंसा कर भौतिक गुरु की आलोचना की जाएगी। ऐसा क्यों? जो भौतिक गुरु में आसक्त होगा वह सद्गुरु के प्रति उदासीन क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? जीवन पर्यंत अर्जुन को भौतिक गुरुओं में आसक्ति के कारण सद्गुरु का स्मरण ही नहीं रहा, जिसका परिणाम हुआ कि वे आध्यात्मिक विद्या से अछूते रह गए। जब भगवान नारायण ने द्रोणाचार्य कृपाचार्य की आलोचना की, तब उन्हें सद्गुरु की आवश्यकता प्रतीत हुई। महात्मा अर्जुन की वेद के कर्मकांड भाग में आसक्ति हो गई थी। आध्यात्मिक वेद, जिसे सामवेद कहा जाता है, लगता है उसके विषय में वे कुछ जानते ही नहीं थे। इसलिए तीनों वेदों की आलोचना कर भगवान मानो कह रहे हो कि सामवेद भी तो है, उसे क्यों नहीं देखते हो? तुम तो अब उसके अधिकारी हो गए हो। भगवान द्वारा ऐसा कहना यह सिद्ध करता है कि सकामियों को पहले प्रलोभन देकर
देव पूजा में प्रवृत्त किया जाता है, किंतु जब उनकी देव पूजा में आसक्ति हो जाती है तो उनसे देव पूजा की आलोचना करके उन्हें ब्रह्म पूजा में, फिर ब्रह्म पूजा राम कृष्ण आदि सगुण रूपों की पूजा में आसक्ति होने पर उनकी आलोचना कर निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा की जाती है। भगवान ने वेद की निंदा नहीं की है, बल्कि वेद को कर्म कांड से आगे बढ़ाया है, अर्थात ज्ञान कांड की ओर अग्रसर किया है। बालक कै पढ़ने के बाद क्रय धातु पढ़ेगा, इसलिए उसे कैसे आगे बढ़ने का मार्ग दिया ही जाएगा। आखिर इस रहस्यात्मक विषय को संजय ने धृतराष्ट्र को ही बता दिया कि तीनों वेद सकाम कर्म की उपासना के साधन होते हैं तथा सकामी की सकामता पूरी करते हैं। भक्ति पक्ष में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। वेद तो मूर्खों की ही आत्मा होते हैं। ऐसा सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, तब तो संजय, ये जो महात्मा भीष्म हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं, जिन्होंने वैदिक मार्ग का ही अनुसरण किया है, फिर तो ये मूर्ख ही हैं क्या? संजय, कभी कभी ये मधुसूदन बहुत तिरस्कार कर बैठते हैं और ऐसे में मुझ मूढ़ मना को पुनः पुनः इनमें दोष दृष्टि हो जाती है। नहीं राजन, नहीं, ऐसा न कहें। अभी आपने कहा था, ओ संजय, मैं मारा गया। अब जब मधुसूदन प्रतिज्ञा के साथ अर्जुन से युद्ध कराएंगे ही, तब मेरे सारे के सारे पुत्र मारे जाएंगे। लेकिन चलो, उस समय यह ज्ञान काम आएगा जब मैं संन्यास लूँगा, किंतु आपने पुनः मोह को स्वीकार कर लिया है। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ो, देखो ये क्या कह रहे हैं।